हेलो दोस्तों, नमस्कार। गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसौर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। साथ ही हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं। आज हम कक्षा 9th सामाजिक विज्ञान का जो टॉपिक है नात्सीवाद व हिटलर का उदय। तो देखिए, नात्सीवाद की बात करें तो यह जर्मन तानाशाह हिटलर की विचारधारा थी। ये विचार सरकार व आम जनता के मध्य एक नए रिश्ते के पक्ष में थी। इसके अनुसार सरकार की प्रत्येक योजना में पहल हो, परंतु फिर भी वह योजना जनता व समाज की भागीदारी से चले। तो इनका तात्पर्य यही था कि जर्मनी में जो तानाशाह शासक हिटलर, जो पहले एक लोकतांत्रिक जर्मन साम्राज्य की स्थापना करने के लिए नात्सीवाद का गठन किया, बाद में वो संपूर्ण सत्ता अपने हाथों में ले लेते हैं। तो देखिए, हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि हिटलर के प्रति जर्मन लोग किस प्रकार डरते थे या किस प्रकार उनका खौफ था। तो 1945 जो आपको याद हो, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। बसंत में हेलमुट नामक एक 11 वर्षीय जर्मन लड़का बिस्तर पर लेटे हुए कुछ विचार कर रहा था। तभी उसे अपने माता पिता की दबी दबी सी आवाज़ें सुनाई दी। तो दोस्तों, हेलमुट नाम का एक लड़का जो 11 वर्ष का था, पास के कमरे में उसके माता पिता सोए हुए थे, जो दबी दबी हुई आवाज़ में बातें उनको सुनाई दी। हेलमुट कान लगाकर उनकी बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करने लगा। तो देखिए, जब वो बातें सुनते हैं तो उनको वे गंभीर स्वर में किसी मुद्दे पर बहस कर रहे थे। हेलमुट के पिता एक जाने माने डॉक्टर थे। उस वक्त वे अपनी पत्नी से इस बारे में बात कर रहे थे कि क्या उन्हें पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए, यहाँ अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ये दोनों आपस में बातें कर रहे थे। इस प्रकार ये बातें हेलमुट ने सुनी। उन्हें अपना जो भविष्य था वो सुरक्षित दिखाई नहीं दे रहा था। वे घबराहट भरे आवाज़ में कह रहे थे, अब मित्र राष्ट्र भी हमारे साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा हमने अपाहिजों व युद्धियों के साथ किया था।
अगले दिन वे हेलमुट को लेकर बाग में घूमने गए। यह आखिरी मौका था जब हेलमुट अपने पिता के साथ बाग में गया। दोनों ने बच्चों के पुराने गीत गाए व खूब सारा समय खेलते कूदते बिताया। कुछ समय बाद हेलमुट के पिता ने अपने दफ्तर में ही खुद को गोली मार ली। हेलमुट की यादों में वह क्षण अभी भी जिंदा है जब उनके पिता की खून से सनी वर्दी को घर के अलाव में ही जला दिया गया था। हेलमुट ने जो कुछ सुना था और जो कुछ हुआ उससे उसके दिमाग में इतना गहरा सदमा पहुंचा कि उससे अगले 9 वर्षों तक वह घर में भोजन का एक कौर भी नहीं खाया, क्योंकि उसे यही डर सता रहा था कि कहीं उसकी माँ उसे जहर दे दे। क्योंकि जो उन्होंने बात की थी कि पूरे परिवार को ख़त्म कर देना चाहिए, यहाँ अकेले आत्महत्या कर लेनी चाहिए। हेलमुट को शायद समझ में न आया हो, लेकिन हकीकत यह है कि उनके पिता नाज़ी थे। वे हिटलर के कट्टर समर्थक थे और जिस प्रकार हिटलर ने यहूदियों के साथ जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया था उसका परिणाम मिलने वाला था, जिससे उन्होंने आत्महत्या कर ली। आप में से कई बच्चे नाज़ियों और उनके नेता हिटलर के बारे में जानते होंगे। आपको शायद पता होगा कि हिटलर जर्मनी को दुनिया का सबसे ताकतवर देश है वो बनाना चाहता था। उनकी जो नीति थी वह कट्टर जर्मन राष्ट्रवाद, देश प्रेम, विदेशी विरोधी, आर्य, जर्मन हित, इस विचारधारा के मूल अंग थे। तो आपने सुना ही होगा कि हिटलर पूरे यूरोप को जीत लेना चाहता था और यहूदियों का कट्टर विरोधी था, यहूदियों को मरवाया था। लेकिन नाज़ीवाद सिर्फ इन इक्का दुक्का घटनाओं का नाम नहीं है। ये दुनिया व राजनीति के बारे में एक संपूर्ण व्यवस्था, विचारों की एक पूरी संरचना का नाम है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि नाज़ी का क्या मतलब है। तो नाज़ी ये जर्मन तानाशाह हिटलर की विचारधारा थी। इस सिलसिले में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हेलमुट के पिता ने आत्महत्या क्यों की थी। वे किस वस्तु से या कौन सी ऐसी वस्तु थी जिससे डरे हुए थे। तो आपको याद करना है, मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था, युद्ध से अलग हो गए थे, क्योंकि हिटलर को पता लग चुका था कि अब उसकी लड़ाई में उसको कुछ भी
फायदा होने वाला नहीं है। इसीलिए हिटलर व उसके प्रचार मंत्री गोएब्बल्स ने बर्लिन के एक बंकर में अपने पूरे परिवार के साथ अप्रैल 1945 में आत्महत्या कर ली। युद्ध खत्म होने के बाद न्यूरेमबर्ग में एक अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत स्थापित की गई। इस अदालत को शांति के विरुद्ध किए गए अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों, युद्ध अपराधों के लिए नाज़ी युद्धबंदियों पर मुकदमा चलाने का जिम्मा सौंपा। युद्ध के दौरान जर्मनी के व्यवहार, खास तौर से इंसानियत के खिलाफ किए गए उसके अपराधों की वजह से कई गंभीर नैतिक सवाल खड़े हुए व उसके कृत्यों की दुनिया भर में निंदा की गई। तो देखिए उनके क्या क्या कृत्य थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा गया था, दो खेमों के मध्य लड़ा गया था। एक मित्र राष्ट्र जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ, अमेरिका आदि सम्मिलित थे। दूसरा दूरी राष्ट्र जिसमें जर्मनी, इटली, जापान आदि सम्मिलित थे। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी ने जो नरसंहार या जनसंहार शुरू किया था, जिसके तहत यूरोप में रहने वाले कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से मारा जाने लगा था। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो हिटलर के समर्थक थे, नाज़ीवाद, उन्होंने इतना जनसंहार शुरू कर दिया कि कुछ खास नस्ल के लोगों को सामूहिक रूप से यानी सभी को एक साथ इकट्ठा करके जहरीली गैसों के माध्यम से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतारा जाता था। इस युद्ध में अपन कह सकते हैं 60 लाख यहूदी, तो ये यहूदियों का तो कट्टर विरोधी था, इसलिए 60 लाख यहूदी को मौत के घाट उतारा। 2 लाख जिप्सी जाति व 10 लाख पोलैंड के नागरिक थे जिनको मौत के घाट उतार दिया। इसके अलावा भी मानसिक व शारीरिक रूप से अपंग घोषित किए गए 70,000 जर्मन नागरिकों को भी मौत के घाट सुला दिया। इसके अलावा न जाने कितने राजनीतिक विरोधियों को भी मौत के घाट सुला दिया। इतनी बड़ी तादाद में लोगों को मारने के लिए ऑश्विट्ज़ गैस जैसे कत्ल खाने बनाए गए, जहां जहरीली गैसों से हजारों लोगों को एक साथ मौत के घाट उतार दिया जाता था। तो इस प्रकार जर्मन में जो तानाशाह हिटलर, जो नाज़ीवाद का समर्थक था, इन्होंने जिस प्रकार जर्मन में यहूदियों को, इसके अलावा जिप्सी को व पोलैंड के नागरिकों को मौत के घाट उतार दिया था, उनको सामूहिक रूप से मौत के घाट उतार दिया जाता था। जहरीली गैस से हजारों लोगों को एक साथ मार दिया जाता था। अब उनके खिलाफ जब अदालत ने मुकदमा दायर किया था, अंतर्राष्ट्रीय सैनिक अदालत जो शांति के विरोध अपराधों, मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों, युद्ध अपराधों के लिए नाज़ी युद्धबंदियों पर जो मुकदमा चलाया था,
उस मुकदमे के तहत अदालत ने केवल मात्र 11 मुख्य नाज़ियों को ही मौत की सज़ा दी गई। बाकी आरोपियों में से बहुतों को उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। तो देखिए, जो सज़ा तो मिली है, लेकिन नाज़ियों को जो सज़ा दी गई है वह उसकी जो बर्बरता, उसका जो उन्होंने गलत कार्य किया था, उसकी जो जुल्मों के मुकाबले बहुत ही छोटी थी। यानी नाज़ियों ने जो अपराध किया था उस अपराध के मुकाबले सज़ा बिल्कुल ही नहीं थी। असल में मित्र राष्ट्र पराजित जर्मनी पर इस बार वैसा कठोर दंड नहीं थोपना चाहते थे जिस तरह का दंड प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी पर थोपा गया था। जो आपको याद हो, वर्साय की संधि जो की गई थी और उसमें स्पष्ट कहा गया था कि यह केवल मात्र 20 वर्षों का एक अंतराल है। यानी जिस समय प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, वर्साय की जो अपमानजनक संधि थी, उस संधि से ही पता चल गया था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बीज हैं वो बो दिए हैं। बहुत सारे लोगों का मानना था कि पहले विश्व युद्ध के आखिर में जर्मनी के लोग जिस तरह के अनुभव से गुजरे, उसने भी नाज़ी जर्मनी के उदय में योगदान दिया। तो अपन कह सकते हैं जो नाज़ी शब्द हैं वह जर्मन भाषा का शब्द नाज़ियोनाल के प्रारंभिक अक्षरों को लेकर बनाया गया है। नाज़ियोनाल शब्द हिटलर की पार्टी के नाम का पहला शब्द था, इसीलिए इस पार्टी के लोगों को नाज़ी कहा जाता है। तो जिस प्रकार नाज़ीवाद ने जो नरसंहार किया था, जिसकी वजह से हमने बात की थी एक हेलमुट नामक लड़के की, उनके पिता भी कट्टर नाज़ीवाद थे, वह हिटलर का समर्थन करते थे। इसलिए उनको बेहद था कि 1945 में जर्मनी ने आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद में हेलमुट को, जो पिताजी हैं, उसको पता था कि जिस प्रकार हमने यहूदियों पर नरसंहार किया है, वैसे ही मित्र राष्ट्र भी हमारा बदला लेगी। तो उससे पहले ही उन्होंने आत्महत्या कर ली। धन्यवाद। आज इतना ही। कल अपन पढ़ेंगे वाइमर गणराज्य का जन्म।